लोग अक्सर पूछते हैं क्या मैं ट्यूशन के बच्चों को पनिशमेंट देती हूँ, तो आज मैं पूरा सच बताऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी की फौजन। तो सच में सब्ज़ी कितनी महंगी है ना, ये जब खुद लाना पड़ता है तब पता चलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फौजी साहब अभी नहीं है, तो मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी एक बगल वाले भैया से। तो आप मानोगे नहीं, ये ऑरेंज, गोभी और बथुआ, ये सिर्फ 3 सब्ज़ी लेके आए हैं। ये सब्ज़ी है 170 रुपीज़ की। सच में मैं तो सरप्राइज्ड रह गई जब उन्होंने बोला कि 170। तब समझ में आया कि हाँ, ये सब चीज़ें तो मेन गार्जियन को ही पता होती है और वो बताते भी नहीं हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आज जब मैंने सब्ज़ी मंगाई, वैसे तो मैं सब्ज़ी मंगाती नहीं हूँ, जब फौजी साहब नहीं होते मैं सब्ज़ी नहीं मंगाती हूँ, बट अव्या के फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे तो इस वजह से मुझे सब्ज़ी मंगानी पड़ी। सच में जो घर का गार्जियन होता है ना, वो कितना झेलता है, और ये बात दूसरे इंसान को नहीं पता होती, मुझे खुद को नहीं पता थी। और जब आज मैंने खुद सब्ज़ी मंगाई ना, तब पता चला कि सच में घर के कितने खर्चे होते हैं, कितनी सब्जियां होती हैं, सब्जियों के खर्चे कितने हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं बना रही थी अव्या के लिए एक हेल्दी रेसिपी, आपको भी दिखाती हूँ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या कोई बड़े बूढ़े हैं, और आप भी खुद भी ये खा सकते हो। मैंने सुबह ही सूजी को दही में सोख करके रख दिया था, क्योंकि दोपहर का कुछ जब मेरे पास डिसाइड नहीं होता है ना, तो मैं सूजी ज़रूर सोख करके रख देती हूँ कि कुछ नहीं बनेगा तो अव्या के लिए उत्पम या सूजी का कुछ भी बन जाएगा। सूजी हेल्दी भी होती है, और अगर आपके पास सूजी सोख कर ही रखी हुई है तो आप कुछ भी हेल्दी सा बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, उसमें कैरेट था, उसको ग्रेट कर लिया, चुकंदर ग्रेट कर लिया, और हरी सब्ज़ी जो आज मैं बथुआ लेके आई थी तो उसको ही मैंने काट के इसमें डाल दिया, क्योंकि अभी मुझे हरी सब्ज़ी बनाने का, आज कुछ खाना बनाने का प्लान था नहीं, तो बट अव्या के लिए तो बनाना ही था। तो बस इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पैनकेक्स टाइप के तवे पे बना दिए। और हाँ, कोशिश करिए कि लोहे के तवे पे ही बच्चे के लिए खाना बनाएं, क्योंकि जो मेरे पास नॉन स्टिक तवा भी है, बट जब से मुझे पता चला है कि नॉन स्टिक तवा नुकसान करता है, तब से मैं लोहे के तवे पे ही अब्बू के लिए बनाती हूँ। तो क्या मैं बच्चों को पनिशमेंट देती हूँ? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को पनिशमेंट देती हूँ, नहीं देती हूँ। ये डिसाइड होता है बच्चों के कारनामे पे, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे इतना परेशान कर लेते हैं कि इनको पनिशमेंट देनी ही पड़ती है। और पनिशमेंट देने के बाद भी ये बच्चे जानते हैं कि यार क्या करेंगी मैम, तो बस क्या करेंगी, खड़ा कर देंगी या मुर्गा बना देंगी या हाथ ऊपर करके अभी दो डंडे मार लेंगी। तो पनिशमेंट कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, और हाँ, पनिशमेंट का एक लेवल सेट होना चाहिए। ये नहीं किसी बच्चे को हर्ट हो जाए, और पनिशमेंट चेंज कर करके देनी चाहिए, क्योंकि आज कल के बच्चे ना बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा। तो अगर मुझे पता चल गया ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 डंडे मारोगे, तो उनको पता है मैं कितनी भी गलती कर लूँ, आंटी मुझे या मैम मुझे 2 ही डंडे मारेंगी। तो इस वजह से मेरा पनिशमेंट ना चेंज होता रहता है। और अभी ना मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, ये बच्चे मुझे इतना तंग करते हैं, ओहो क्या ही बताऊँ। हंसी भी बहुत आती है, लेकिन जब मूड ख़राब होता है तो गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। और जब पता चल जाता है ना कि मैं आंटी वीडियो शूट कर रही है, तब तो और ज़्यादा। ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझसे रोज़ पूछते हैं आंटी आप हम लोग का वीडियो क्यों बनाती हैं। तो मैं इन बच्चों से यही कहती हूँ कि देखो अभी अंकल नहीं है ना, तो फिर मैं बोर होती रहती हूँ, तो तुम लोग का वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर रात में सोते समय जब मुझे नींद नहीं आती है तो आप लोग का वीडियो में देखती हूँ। तो ये बच्चे ना बहुत हंसते हैं, इनमें से ये 2 बच्चे ना बहुत समझदार है कि नहीं आंटी आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे लगता है आप ब्लॉगिंग करते हो। तो ऐसे परेशान करते हो। जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो कहीं हाथ बीच में ला देंगे। अब ये देखो, इस बच्चे ने पैर बीच में रखा हुआ है, हटा ही नहीं रहा था। तो मैंने आज एक बच्ची को ना पूरा टाइम खड़े होने की पनिशमेंट दी है, लेकिन ना वो बच्ची भी इतनी ढीठ है ना, उसे पता है ये खड़े होने से कुछ नहीं होता। और वो बच्चे ना बाद में कहते भी, आंटी आप तो कुछ नहीं मारती हो, मेरी मम्मी तो झाड़ू से मारती है, डंडे से मारती है। मतलब
आजकल के बच्चे वो हम लोग को तो लगता था हमारी इंसल्ट हो रही है, इन लोग को ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है कि इनकी इंसल्ट हो रही है। मुझे पता है पनिशमेंट देनी नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप पनिशमेंट नहीं दोगी ना तो इसका मतलब आप बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मुझसे ये हो ही नहीं पाता है। मेरे फौजी साहब भी मुझसे यही कहते हैं कि ठीक है यार, जैसा जब पेरेंट्स नहीं ध्यान देते तो तुम क्यों इतना परेशान हो रहती हो, छोड़ दो। लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स नहीं ध्यान देते, मैं भी नहीं ध्यान दूँ। बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ आज आंटी ने थोड़ा लूज़ पढ़ाया है, दूसरे दिन वो और लापरवाह हो जाते हैं। तो मुझे लगता है नहीं, एक डर होना चाहिए। घर वालों का तो डर नहीं है उनमें, तो कम से कम ट्यूशन टीचर का एक डर होना चाहिए कि नहीं वहाँ जाएंगे तो मेरी वहाँ इंसल्ट होगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और शायद इसी वजह से ये आपको लगता होगा ये छोटे बच्चे, ये सब बच्चे बहुत शरारती हैं, बहुत शरारती। इनको मैंने जैसे कंट्रोल करके रखा है ना वो मैं ही जानती हूँ। तो पनिशमेंट एक हद तक ज़रूरी भी होती है, लेकिन एक नई शिक्षा नीति आई है जिसमें लिखा है हमें बच्चों को पनिश नहीं करना है। बट कैसे नहीं करना है यार, पनिशमेंट नहीं देंगे ना, ये प्यार की बोली समझते ही नहीं है। इनको लेक्चर पता ही नहीं है, इनको बेइज्जती पता ही नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। इन्हें लेक्चर्स पता ही नहीं है कि मुझे मैम लेक्चर दे रही हैं। अरे इनको थोड़ा एहसास दिलाना ज़रूरी है। हाँ, एक हद होनी चाहिए पनिशमेंट की कि आप बच्चे को हर्ट ना हो जाए, बच्चे को चोट ना लग जाए, उस तक इतना नहीं, इतना अग्रेसिव ना हो जाए कि हाँ बच्चे को चोट लग जाए। उस चीज़ का मुझे हमेशा याद रहता है, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट मैं उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि नहीं ये दूसरे के बच्चे हैं, मुझे उस हद तक मारना है कि इन बच्चों को हर्ट ना हो। तो बस आज मैंने इस बच्ची को ना उससे बोल रखा है कि तुम्हें 4 दिन तक खड़े ही रहना है। अब देखते हैं कि आज याद करके आती है कि नहीं। तो अभी बच्चे चले गए थे, समय तो कटता ही नहीं है। इवनिंग में वॉकिंग करने भी चली गई थी और अभी आ गई हूँ डिनर के लिए। तो आज मैंने दोपहर में अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। अब्बू के लिए मैंने वही उत्पम बना दिए थे और अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए गोभी के पराठे और चटनी। तो जब ये सब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे अपने मायके की बहुत याद आती है। मम्मी के टाइम में भी, भाभी के टाइम में भी, मतलब उन्हें सबको पता था कि हाँ मुझे गरम पसंद है। या तो मैं पढ़ती रहती थी ना तो मम्मी ना मुझे बिस्तर में ही ला के दे देती थी, भाभी भी मुझे बिस्तर में ही ला के दे देती थी। मुझे कचौड़ी बहुत पसंद थी इसकी, गोभी की। तो मेरे लिए, सबके लिए पराठे बन रहे होते थे ना, मम्मी को बिल्कुल आलस नहीं आता था, तुरंत कढ़ाई चढ़ा के मेरे लिए कचौड़ी बना देती थी। ओहो, वो टेस्ट आज भी है जवान पर, मम्मी के हाथ का टेस्ट कितना अजीब होता है ना। हमें जिस माँ ने पाला हो और वो हमारे आंखों के सामने चली जाए, जिस बहन के साथ रहे वो बहन हमारी आंखों के सामने चली जाए। चलो एनीवे, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए।